स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि हमारे पास में क्या है, दो आइडेंटिकल जो स्पेयर्स हैं वो है, एक स्पेयर का नाम P है और दूसरे स्पेयर का नाम जो है वो क्या है, S है। और दोनों पे जो है वो क्या है, Q चार्जेस है। ठीक है। और एक काम करते हैं, इन दोनों के सेपरेशन को मैं R ले लेता हूँ। अब क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना दे होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों Q सेम है तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स रिपल्सिव है वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन लग रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर जो है वो हम क्या करते हैं, एक रखते हैं जो अनचार्ज स्फीयर आइडेंटिकल भी है। अब सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, पी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो पी के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, दोनों के ऊपर जो चार्जेस जो हैं ड्यू टू इंडक्शन कितना हो जाएगा, Q/2 Q/2। अब बेटा हमारे पास में जो S है और ये जो नया अनचार्ज स्फीयर जो था पहले, अब उस पे चार्ज कितना हो गया है, Q/2 चार्ज हो गया। अब बेटा हमारे पास में क्या होगा, बेसिक सी चीजें हैं कि इसको मैं नाम दे देता हूँ X। इसको मैं क्या करूंगा, S के कांटेक्ट में लेके आऊंगा। किसके, S के कांटेक्ट में लेके आऊंगा। तो अब इन दोनों पे जो चार्ज होगा, जैसे मैं इन पे कांटेक्ट में लेके आऊंगा, इन पे जो चार्ज होगा कितना होगा, एक पे तो Q है, दूसरे पे क्या है, Q/2। तो इन दोनों का जो नेट चार्ज हो जाएगा एलसीएम लेके हमारे पास 3Q/2। अब ये दोनों का चार्ज है हमारे पास में, इन दोनों स्पेयर का मिलाकर चार्ज है। अब ड्यू टू इंडक्शन दोनों, ये एक स्पेयर पे S और X, इन दोनों स्पेयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, इन दोनों स्पेयर्स पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल्स टू, अब मैं बोलूंगा S पे जो चार्ज आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, QS इक्वल्स टू 3Q/4। अब मेरे पास में क्या है, S पे कितना चार्ज है, 3Q/4। अब इन दोनों के बीच में जो नया फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो बेटा उसके लिए हमें वापस से वही फॉर्मूला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चार्ज जो है वो तो Q/2 है और दूसरा क्या है मेरे पास में, 3Q/4 बटा आर स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे पास में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, अब मैं इस पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 1/2 और 3/4 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमने देखते हैं, हमने इनिशियली ये फॉर्मूला लिखा था कौन सा, ये वाला। तो हमने देखा था के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो पहले फोर्स लग रहा था दोनों के बीच में रिपल्सिव, वो 16 न्यूटन का दे रखा था। एफ नेट इक्वल्स टू 3/8 इंटू 16। अब मेरे पास में क्या होगा, 8 1 8 और ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, देन इट इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। तो मेरे पास में जो 6 न्यूटन है इसका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।